हेलो चैम्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में CUET। आपको शायद पता लग गया होगा दैट दिस इज़ नाउ कंफर्म्ड कि आपका CUET होगा इन द मंथ ऑफ जुलाई, होपिंग फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। सो यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश कुमार 21 मार्च को ट्विटर पर आए और उन्होंने 1 आवर लॉन्ग डिस्कशन की अबाउट दिस CUET एग्ज़ाम। जैसा आपको पता ही है दैट टॉक्स वर ऑन फॉर क्वाइट सम टाइम कि CUCET पहले जो इसका नाम था एग्ज़ाम होगा, कैसे होगा, कब होगा, दैट वाज नॉट क्लियर, बट नाउ अ लॉट ऑफ क्लैरिटी हैज़ कम इन। सो जब यूजीसी के चेयरमैन से पूछा गया कि व्हाट इज़ द रैशनल बिहाइंड ब्रिंगिंग दिस एंट्रेंस एग्जाम, तो आई थिंक वो क्लियर ही था दैट दे वांट टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद अ लेवल प्लेइंग ग्राउंड कि सबके लिए एक सेम लेवल होना चाहिए एग्जाम का, बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ही डाइवर्स तरह से मार्किंग होती है। अलग अलग बोर्ड्स हैं, स्टेट बोर्ड्स हैं, सेंट्रल बोर्ड्स हैं, और बहुत ज़्यादा वेरिएशन होती है। तो इन ऑर्डर टू रिड्यूस दीज एनॉमलीज दे हैव ब्रॉट इन दिस common entrance exam. So if you want to apply to the central universities, then you have to appear for this exam. सो चेयरमैन सर ने क्लियर कर दिया कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं या डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो भी इफ़ दे वांट दे कैन यूज़ द CUET स्कोर फॉर द एडमिशंस टू देयर कॉलेजेस। सो अगर आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए अप्लाई करना है टू द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़, जैसे आपके मन में हो सकता है दिल्ली यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी एट्सेट्रा, तो यू हैव टू अपेयर फॉर दिस टेस्ट। अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन कहें तो ऑफ कोर्स दिस इज़ अ गुड स्टेप। इससे बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी आएगी सिस्टम में, एंड एज दे आर सेइंग वन नेशन वन एग्जाम वुड बी द स्ट्रक्चर। बट व्हाट आई डोंट लाइक इज़ द टाइमिंग। मतलब इमेजिन दे आर गोइंग टू कंडक्ट दिस टेस्ट for the first time in the month of July, and they are telling us this now, और अभी भी पूरा detailed structure is not yet out. It was supposed to come out on 22nd March, but abhi they're saying that it would come the coming Tuesday now. So the timing is such कि बच्चों को एकदम से स्ट्रेस आ गया है, दे आर फीलिंग एंशियस कि अब ये क्या चीज़ है, हमें एक और चीज़ के लिए पढ़ना पड़ेगा। बट अगर आप थोड़ा सा शांति से सोचें तो ऐसा भी कुछ नहीं है, बिकॉज as I said, the chairman has also cleared that the level would be mirrored with your class 12 syllabus, keeping in focus your NCERT text. यानी इसका जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, क्लास 12 का ही लेवल होगा। Now, अगर मैं आपको एक जनरल आइडिया दूँ स्ट्रक्चर, जितना अभी तक चेयरमैन सर ने बताया है कि ये जो टेस्ट है वो आप कह सकते हो कि 3 पार्ट्स में होगा, जिसमें से आप कह सकते हो दिस इज सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। तो सेक्शन 1 में 1A और 1B ये 2 पार्ट्स हैं, जिसमें से 1B ऑप्शनल है। सो 1A में आपको 13 लैंग्वेजेस में से कोई एक लैंग्वेज चूज करनी है और उसका पेपर होगा, जैसे इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, असमीज, बंगाली, तमिल एट्सेट्रा। तो आपको इन 13 लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज कंपल्सरीली चूज करनी है, उसका पेपर देना है। और ये 1B ऑप्शनल है, यहाँ पे भी लैंग्वेजेस हैं। अगर आप एक्स्ट्रा लैंग्वेज का पेपर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, जैसे बच्चे स्कूल में भी आजकल कोई ना कोई फॉरेन लैंग्वेज पढ़ते हैं। सो हियर लाइक फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, पर्शियन एट्सेट्रा। तो यहाँ पे भी आप एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। सेक्शन 2 एक एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट होगा, विच इज़ अगेन अ गुड थिंग, क्योंकि नॉर्मली बच्चों को आइडिया नहीं होता था कि ये एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है। लेटर ऑन जब वो प्रिपेयर करते थे फॉर लेट्स से कैट या फिर SSC एग्जाम, सम अदर एंट्रेंस एग्जाम्स आफ्टर देयर BCom, तो वो पहली बार पढ़ते थे अच्छा एप्टीट्यूड टेस्ट भी कुछ होता है। तो अभी से ही अगर आपको एक बार आइडिया मिल जाएगा तो दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर श्योर later on in your studies as well. Or section 3, which is the most important actually, it is a domain specific section. यहाँ पे आपको मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स चूज करने हैं, अप टू 6 सब्जेक्ट्स जो आपके फील्ड से रिलेटेड हैं। जैसे BCom के लिए प्राइमरीली यू विल चूज अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज एट्सेट्रा।
इसमें भी 6 सब्जेक्ट्स मैक्सिमम लिमिट है। डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी कि वो आपको कितने एग्जाम्स क्लियर करने को कह रहे हैं। यहाँ पे हो सकता है बीकॉम के लिए कोई पर्टिकुलर कॉलेज कहे कि हमें ये वाले डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के मार्क्स चाहिए, तो ये 6 सब्जेक्ट्स इज द अपर लिमिट। और इसमें से डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी, ऑन द कॉलेज कि आपको कौन सा सब्जेक्ट क्लियर करना है फॉर एंट्रेंस टू दैट कोर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। टोटल 27 सब्जेक्ट्स में से आपको चूज करना है। और ये जो एग्जाम होगा ये कंप्यूटर बेस्ड एमसीक्यू एग्जाम होगा और 2 शिफ्ट्स में होगा। तो 1 शिफ्ट अप्रोक्सीमेटली 3 आवर 15 मिनट्स टू 3 आवर 30 मिनट्स तक हो सकती है, एज द चेयरमैन सेड। सो फर्स्ट शिफ्ट में आपको यहाँ से 1 लैंग्वेज, ये जनरल टेस्ट, इसे जनरल टेस्ट कहा गया है, और 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का आपको एग्जाम देना है फर्स्ट शिफ्ट में। और सेकेंड शिफ्ट में ये 1B वाली लैंग्वेज और बाकी के 4 जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं उनका टेस्ट देना है। तो ये टेस्ट कंडक्ट करवाएगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि बाकी के भी सारे एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। And application forms will be out in the first week of April hopefully, and उसके लिए आपको विजिट करना होगा NTA की ऑफिशियल वेबसाइट, दैट इज nta.ac.in। वहाँ पे आपको फिल करना होगा अपना एंट्रेंस एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म। सो अब आपका ऑब्वियस क्वेश्चन है कि क्या 12th के मार्क्स बिल्कुल बेकार हैं, क्या हम 12th के लिए पढ़ना छोड़ दें? तो आंसर इज नो। उन्होंने बिल्कुल क्लियर किया है कि आपका क्लास 12 का NCERT सिलेबस वुड बी द लेवल फॉर द एंट्रेंस एग्जाम। सो ऑब्वियसली यू कांट लीव द 12th की प्रेपरेशन। सेकेंड, कोई ना कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो सकता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी की, इतने % मिनिमम मार्क्स आपके आने चाहिए 12th में, ओनली देन यू कैन अप्लाई टू द अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। यस, पहले की तरह जो स्ट्रेस रहता था 95%, 96%, 98% लाने हैं, वो स्ट्रेस अब नहीं होगा, विच इज़ अ पॉजिटिव, क्योंकि अब आप ज़्यादा लर्निंग पे फोकस करेंगे, ना कि इस चीज़ पे कि कट ऑफ्स क्या जाएंगी कॉलेजेस में, मेरा 1% से ना रह जाए। दैट सॉर्ट ऑफ प्रेशर एंड एंग्जाइटी वोंट बी देयर। As I've already said कि I personally feel this is a great step and it's going to be wonderful for students for the coming sessions। उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, वो पहले से ही mentally prepared होंगे इस चीज़ के लिए, बट जो अभी के बैच के बच्चे हैं उनके लिए टाइमिंग could be an issue। बट जैसा मैंने पहले भी बोला दैट UGC चेयरमैन हैज क्लैरिफाइड कि क्लास 12 का ही आपका लेवल इसमें आप मान के चलें। तो अब जो भी है सभी बच्चों के साथ है, यू हैव टू टेक दिस चैलेंज एंड वर्क अकॉर्डिंगली। जितना भी पॉसिबल होगा हम डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की तैयारी करेंगे इसी चैनल पर। और बाकी ये मेरी पर्सनल एडवाइस है कि आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर कोचिंग के लिए भागने की ज़रूरत नहीं है। आप एप्टीट्यूड की तैयारी अपने पर्सनल लेवल पे भी कर सकते हैं, बट ठीक है अगर आपको लगता है आप नहीं कर सकते हैं अपने लेवल पे, तो फिर व्हेन योर एग्जाम्स एंड probably then you will take a crash course for a month or so for the preparation, but you have to be very careful in choosing the right teacher, the right person, because आपको पता है that everything has become very commercialized nowadays, and सिर्फ just to increase the number of students, these coaching centers have built up this whole system, और वहाँ पे मतलब ठीक से पढ़ाई होती है या नहीं कह नहीं सकते। सो यू हैव टू मेक अ वाइज चॉइस कि अगर आपने कोचिंग लेनी भी है तो वेयर शुड यू गो। वैसे पर्सनली आई फील यू कैन प्रिपेयर फॉर दिस योर सेल्फ। देयर विल बी मॉक टेस्ट पेपर्स ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट, आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। सो अब जब पूरा पेपर पैटर्न एग्जैक्टली आ जाएगा देन अगेन आई विल कम अप विद अ वीडियो एक्सप्लेनिंग दैट। अभी के लिए इतनी ही इंफॉर्मेशन हमारे पास है। So all the very best.